بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर के पीछे हटने की कहानी नहीं है, ये उस नकाब के फटने की कहानी है जिसे दुनिया दशकों से सुपर पावर कहती आई है। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ खबर नहीं है, वो एक बदलते दौर की दस्तक है। रेड सी में दुनिया की सबसे ताकतवर माने जाने वाली नेवी यानी यूएस नेवी को अब पीछे हटना पड़ा है। उसका मुख्य एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी यूएस ट्रूमैन अब वहां नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यमन से आए मिसाइलें और ड्रोन्स हमलों ने अमेरिका को रणनीतिक तौर पर घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब पहले खबर पर जाने से पहले कहानी को समझना पड़ेगा कि क्या हुआ रेड सी में कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि हथियारों को एक साथ यमन की तरफ से छोड़ा गया, यानी क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सशस्त्र ड्रोन हमला इतनी तेजी और इतना सटीकता से किया गया है कि अमेरिकी नेवी 3 घंटे के भीतर अपने युद्ध पोत को उसे पीछे हटाना पड़ा है। सिर्फ यही नहीं, उसे हमले के दौरान एक F-18 फाइटर जेट रेड सी में गिर गया, जिसकी तस्वीरें और खबर हमने कल आपको दिखाई थी, और इसकी पुष्टि खुद अमेरिकी नेवी ने की है। इतना बड़ा सिस्टम, मनोविज्ञान और रणनीतिक झटका शायद अमेरिका को दशकों में पहली बार लगा है। अब सवाल यह है कि यमन कौन सा ऐसा देश है जो अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है? क्या है यमन की वो ताकत जिसे अब अमेरिका घुटने पर आने को मजबूर हो गया है? ये वो देश है जो पिछले 10 सालों से गृह युद्ध में फंसा है, जिस पर अमेरिका और सऊदी अरब मिलकर बमबारी कर रहे हैं। लेकिन यही यमन की जमीन से निकले हैं वो हूती गुट जिन्होंने अब इस्लामिक रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने साबित कर दिया है कि तकनीक और जज्बा साथ हो तो सुपर पावर को भी झुकाया जा सकता है। ईरान का भी नाम बार बार यमन को सपोर्ट करने के लिए जोड़ा जाता है। यमन से उनका क्या रिश्ता है, इस पर भी नजर डालना जरूरी हो जाता है कि यमन की इन ताकतों को जिस तरीके से सैन्य तकनीक और रणनीति से मजबूती मिली है, उसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो है ईरान। ईरान ने पिछले 1 साल में अपना पूरा डिफेंस स्ट्रक्चर लोकल कर लिया है, यानी अब वे अमेरिका या रूस से हथियार नहीं मंगाते हैं, बल्कि बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने खुद बनाया है। मरसद 16 मिसाइल उन्होंने खुद बनाई है। शाहिद गज्जा ड्रोन उन्होंने बनाई है। स्वदेशी सबमरीन युद्धपोत और स्वदेशी फाइटर जेट टैंकर तक उन्होंने खुद अपने घर में कम बजट में बना लिए हैं। लेकिन वो हथियार बेहद खतरनाक है, जिन्होंने ईरान को सर्वाइवल मोड से रेजिस्टेंस पावर में बदल दिया है। अमेरिका क्यों घबराया हुआ है? क्योंकि उसका पूरा का पूरा सोच को ही पलट दिया गया है, क्योंकि उसे इस बात का गुमान था कि मिडिल ईस्ट में अगर उसकी पकड़ जो है वो हमेशा रहेगी। लेकिन यमन के इस हमले ने बता दिया है कि अब खेल पलट चुका है। यूएसएस ट्रूमैन जैसे सुपर कैरियर को पीछे हटना पड़ा है। F-18 जैसे एडवांस फाइटर को गिरा दिया गया है। अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा जवाब अब तक नहीं आया है, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पाए हैं कि क्या करना है। और सबसे जरूरी बात, खुद अमेरिका का मीडिया इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठा है। ये सब एक और इशारा करते हैं कि अमेरिका अब केवल दिखावे की ताकत रह गया है, क्योंकि मिलिट्री के एक्सपर्ट्स का भी साफ तौर पर कहना है, जो विश्व के सबसे बड़े प्रमुख विश्लेषक हैं, स्कॉट रिटर ने इस बात पर साफ कहा है, रेड सी इंसिडेंट इज अ मैसेज यूएस नो लॉन्गर होल्ड्स ऑपरेशनल ओवर रिलीजन रेजिस्टेंस, यानी अमेरिका अब रणनीतिक प्रभुत्व नहीं रखता, उसे हर जगह स्थानिक ताकतें चुनौती देने वाली हैं, वो भी बिना किसी पारंपरिक गठबंधन के। अब बात करते हैं रणनीति की। यमन
ने इस हमले में जो तरीका अपनाया वो पारंपरिक नहीं है। पहले रेडियो कन्फ्यूजन के जरिए अमेरिकी सिस्टम को धोखा दिया गया, फिर एक साथ 3 दिशाओं से एक ही वक्त में हमला किया गया। उसके बाद रेड सी में ड्रोन से अटैकिंग फॉर्म्यूलेशन ने उसे साफ दिखा दिया कि यमन की इंटेलिजेंस और सुपर इंटेलिजेंसी और एआई गाइडेड हमले अब पुराने ज़माने के युद्ध से बहुत आगे निकल चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि भारत जैसे देशों को, भारत को हमेशा अमेरिका की सुरक्षित दोस्त समझा जाता था और समझा जाता रहा है, लेकिन ये घटना बता रही है कि अब अमेरिका की दोस्ती की कोई गारंटी नहीं रही है। अगर कल को भारत को ऐसे ही किसी त्रिकोणीय युद्ध का सामना करना पड़े तो क्या हम तैयार हैं? अब ये सवाल जनता से पूछना जरूरी हो जाता है कि जिस तरह से ये पूरी रणनीति ने बता दिया कि अब अमेरिका सुपर पावर नहीं है, तो क्या आप मानते हैं कि ये पूरी अमेरिका सुपर पावर है, या अमेरिका की चुप्पी ये संकेत देता है कि वो वाकई पीछे हट चुका है? और उससे भी ज़रूरी बात, क्या आपको लगता है अगर यमन जैसा देश अमेरिका को चुनौती दे सकता है तो क्या दुनिया की शक्ति संतुलन पूरी तरीके से बदल चुकी है? दोस्तों, ये सिर्फ एक युद्धपोत के पीछे हटने की खबर नहीं है, ये एक नई दुनिया के बनने की आहट है जिसे डॉलर की ताकत, यूएन की चुप्पी और बमों की गूंज अब काम में उसके नहीं आ रही है। अब जो चलेगा वो है जवाबदेही, टेक्नोलॉजी और जज्बा।